गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलरियस लीगल में। आपके साथ आपके वकील मित्र नशीम अख्तर झारखंड हाई कोर्ट रांची। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स बिल 2025 ऑलरेडी टेबल हो चुका 8 अगस्त 2025 को। फिर इसको विथड्रॉ कर लिया गया। फिर इतने सारे रिकमेंडेशन थे, इतने सारे सुधार की बातें कही गई थी कि उस बिल को दोबारा जो है टेबल किया गया और पास भी हो गया। तो इतनी जानकारी आप सबको है। अब थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे तो आपको पता होगा कि एक बार उस समय हमारे फिनेंस मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के प्रणब मुखर्जी साहब थे। उस समय जो है 2013 में आपके एक डायरेक्ट टैक्स कोड बोल के लाए जाने का एक प्रस्ताव रखा गया था कि डायरेक्ट टैक्स कोड, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मोर देन 800 जो है लगभग 819 के आसपास 819 के आसपास सेक्शंस हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट भी है। इंटरप्रिटेशंस करना बहुत तकलीफ ऐसा होता है। इसलिए हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टाइम टू टाइम आपके नोटिफिकेशन इशू करते रहे हैं, उनके जो है सर्कुलर इशू करते रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए यह सोचा गया था कि डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाएगा, और लेकिन 2013 से 2025 लगभग 13 साल की अवधि में भी वो डायरेक्ट टैक्स कोड इम्प्लीमेंटेशंस में नहीं है। हालांकि उस समय कहा जाता था कि डायरेक्ट टैक्स कोड ऑलमोस्ट ड्राफ्ट कंप्लीट है वगैरह वगैरह। एनीवे, तो 2014 से तो गवर्नमेंट चेंज हो गया, बीजेपी गवर्नमेंट आया और फाइनली जो है 2025 में 8 अगस्त 2025 को इनकम टैक्स बिल 2025 के नाम से टेबल किया गया। लेकिन इसमें इतने सारे सुधार की बातें थी तो फिर उसको विथड्रॉ कर लिया गया और फिर जो है बहुत जल्दी ही उसको रिवाइज बिल पास करा लिया गया। तो एक बात तो स्पष्ट है कि कम से कम ये गवर्नमेंट जो है बिल वगैरह लाने के लिए और उसके अगर कोई कंसिक्वेंस है, कोई रिवाइज्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन है तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करता है। अब देखिए, कोई भी नॉन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो कोई भी बिल भी कोई परफेक्ट नहीं होता कि इसमें एकदम, लेकिन एक उनका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन करने का या टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट देने का, या उन गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन हो, तो इन सब में सरकार अच्छा काम कर रहा है। यह क्या है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे सोसाइटी में, सोशल मीडिया में र्यूमर भी उठते थे कि जो टैक्स रिजीम स्लैब जो है अप टू 12 लाख तक का जो आपका एग्जम्पशन दिया गया था कि कोई उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ये स्लैब की बात नहीं, आप 12 लाख जो है तक के आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप प्रॉपरली प्लान करें, इनकम टैक्स प्लानिंग करें, तो आपको टैक्स 12 लाख की इनकम तक को आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में इसको हटा दिया गया, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल में भी ये प्रावधान ज्यों का त्यों रखा गया है कि अगर आप सही प्लानिंग के तहत हैं और आपका इनकम 12 लाख है तो ऐसे आपको 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कुछ पहले की जो रिजिम में जो एक्ट थे, उनमें हमारे एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था आपका फिनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए 2024-25 यानी
1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 25 इस अवधि का आप टैक्स भरते हैं। तो जिस अवधि का टैक्स भरते हैं दैट इज आपका प्रीवियस ईयर, दैट इज द टैक्स ईयर, दैट इज द आपका क्या कहते हैं फिनेंशियल ईयर। तो हम लोग इतने सारे नाम से जानते थे, फिनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, और ठीक उसके बाद वाले वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 को हम लोग कहते थे असेसमेंट ईयर। यानी जिस एक साल का जो टैक्स आप भर रहे हैं उसका ठीक अगले साल जो है उसको जो है असेस करेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर और टैक्स असेसमेंट ईयर इस तरह का टर्मिनोलॉजी था। लेकिन इस नए बिल में ये दोनों टर्म को हटा दिया गया और हटा के एक टर्म कर दिया गया दैट इज टैक्स ईयर। यानी हम अगर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का टैक्स भर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड टैक्स ईयर, दैट इज उसी को ही अब असेसमेंट ईयर बोल के कोई आपका टर्म नहीं रहेगा। इसके अलावा जो आपकी क्या कहते हैं सेक्शन जो है, जैसे हम लोग कहें कि मोर देन 800 सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था, तो लगभग 819 यानी 819 उसको घटा के अभी 536 सेक्शंस कर दिया गया है। तो 536 और इसको जो है डिटेल्स प्रावधान को आपके क्लासेस को लेने के लिए, आपके समक्ष जो है स्टडी करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए डीपली स्टडी करना होगा, तभी जाके आपको जो है प्रोविज़न बाय प्रोविज़न और दोनों में पहले की जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 थे और अभी का 2025 रिवाइज्ड बिल जो आया है, इन दोनों में क्या अंतर है, हमें क्या क्या सहूलियत मिला, क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या हानि हुआ, और किस तरह का ये जो है हमारे पूरे फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब जानने के लिए थोड़ा सा समय की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है। फिर अध्ययन करके निश्चित रूप से आप सबके सामने हम लोग एक स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2000 इनकम टैक्स बिल 2000। अब ये तो क्या कहते हैं, ये जो है बिल जो है पास तो हो गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2026 से होगा। तो तब जो है आपको हमारे प्रेसिडेंट्स के एसेंट के बाद ये बिल जो है आपको जो है आपके एक्ट के रूप में आपका आ जाएगा। तो तब तक हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए या नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक हम लोग अपने आप को इन्हांस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और प्रोविजन टू प्रोविजन हम लोग देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। वंस अगेन हैव ए नाइस डे। जय हिंद।